भारत के लिए एक सबक होगा कि वो अपने आप को, जैसा हामिद कह रहे हैं, वो अपना मजहब समझते, क्रिकेट का अपने आप को सुपर पावर समझते, उनके होते हुए उस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो इसका मतलब है ये लम्बे से किया आईसीसी के लिए, जिसे मैं पहले भी कहता हूँ ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो डिपेंड करेगा कि बीसीसीआई का रुख इसमें क्या रहता है। एक्चुअल में तो मेन बॉडी तो बीसीसीआई, टोटली डिपेंड अपॉन बीसीसीआई, उनका क्या रुख रहता है। तफरीक नहीं होनी चाहिए पैसे की वजह से किसी की, कि अगर कोई मुल्क बहुत ज़्यादा अमीर है उसका क्रिकेट बोर्ड, तो वो अपनी टर्म डिक्टेट करे। ये क्रिकेट की जो स्पिरिट है उसके मुनाफी है। तो मेरे ख्याल में वो यानी चित भी अपनी बट भी अपनी उस तरह की ही चीज भारत चाह रहा है। इंडिया भी कहीं ना कहीं जरूर फ्लोट करेगा। जयशा भी जाहिर सी बात है, वो भी कोई बच्चा नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटिटीज है वो आज की वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। वो भी कोई ना कोई मुद्दा जरूर रखेगा, मोहसिन नकवी जाएंगे, वो भी कोई ना कोई मुद्दा ना भी रखें, लेकिन वो पूछने की सिचुएशन में जरूर होंगे, भाई साहब होने क्या जा रहे हैं। वो ये सारे मुल्क जो हैं ये भारत के इशारों पे ही नाचते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए। हाँ, अगर इंडिया नहीं आता, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने की बात करता है या टूर्नामेंट शिफ्ट होता है, तो फिर इंडिया में भी टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए और उसको भी पाकिस्तान के लिए फिर न्यूट्रल वेन्यू पे होना चाहिए। पाकिस्तान को ये नहीं कराने देगा, क्योंकि वो जिस तरह की वहाँ पे सोच है, जिस तरह की हुकूमत है, जिस तरह राष्ट्रीय सेवक संघ किस्म के लोग वहाँ पे छाए हुए हैं, सियासत पे भी, हुकूमत पे भी, और खास तौर पे क्रिकेट के भी। इसके क्रिकेट के जो हैं उनके सरबराह, उनका बराह रास्त ताल्लुक है हुकूमती अहदेदारों से। तो इस सूरत में मैं नहीं समझता कि ये होने देंगे। अगर वो करवाएंगे तो अपनी मर्जी के किसी मुल्क में मर्जी की जगह पे पाकिस्तान को नहीं कामयाब होने देंगे। इसलिए पाकिस्तान को अपनी इज्जत और वकार का सौदा नहीं करना चाहिए। हम चार्जर स्टेडियम की मरम्मत करा रहे हैं, 2 स्टेडियम की करा लें या 1 की करा लें, 3 की करा लें, आना है नहीं आना, तो कोई ना कोई बात जरूर फ्लोट होगी। और उनकी बड़ी सिंपल पॉलिसी है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, इन पाकिस्तान टूर नहीं करना। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस समय हर संभव प्रयास कर रहा है कैसे भी करके नैरेटिव बनाने के लिए कि भारत की टीम अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए आ जाए तो पाकिस्तान को अरबों रुपए मिल जाएंगे। करोड़ों की डील नहीं है, अरबों की डील है। जितने पैसे के लिए पाकिस्तान पैर पकड़ रहा है आईएमएफ के, कभी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर यूएई जाते हैं, कभी सऊदी अरब भाग के जाते हैं, कभी ये फ्रांस चले जाते हैं, कभी ये रशिया भाग जाते हैं, कभी ये चाइना जाते हैं कि हमें पैसे दे दो। जितना ये मांग रहे हैं उससे 3 गुना ज्यादा पैसे इन्हें मिल जाएंगे बीसीसीआई से, अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान चला जाता है तो। और अगर भारत न्यूट्रल वेन्यू पे खेलता है पाकिस्तान के साथ एक मैच चैंपियंस ट्रॉफी का, तो भी जितने ये मांग रहे हैं ना, उससे 2 गुना अमाउंट तो फिर भी इन्हें मिलने ही वाला है। कुल मिला के पाकिस्तान इस समय कोशिश कर रहा है कि यही ये है कि हिंदुस्तान का तो वतीरा है, पुराना दस्तूर है कि एक तो वो पाकिस्तान को हमेशा कोशिश करता है तनख्वाह करने की, हर मामले में, तजारत हो या स्पोर्ट्स हो या बाकी मामला। लेकिन दूसरा उससे भी यानी एक बदतर चीज ये है कि वो स्पोर्ट्स को और खेल के वो खासतौर क्रिकेट को इस्तेमाल करता है एक सियासी हथियार के तौर पर, जिसका जवाब नहीं, जिसका कोई असूल नहीं, किसी जो इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी जो हमारे जितने भी अदारे हैं स्पोर्ट्स के, ओलंपिक्स हो गई, वो इस चीज की इजाजत नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद वो करते हैं। और चूंकि आईसीसी एक बहुत ही कमजोर अदारा है, तो इस तरह वो चाहते हैं, जो चाहते हैं वो कर गुजरते हैं। लेकिन पाकिस्तान को मैं समझता हूँ इसके मुकाबले में बड़ा असूली मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और इतनी मिन्नत समाजत करने की, और जैसे होता है ना वो मुहावरा बोलते हैं कि इतने तरले लेने की कोई जरूरत नहीं है। भाई क्यों आपको ये अलॉट किया गया टूर्नामेंट, आप सीधा एक शेड्यूल बनाए और उसमें जो जो मुल्क आ रहे हैं उनके मैचेस रखें, जो नहीं आ रहे उनको कायल करने की कोशिश करें, आते हैं आए, नहीं आते हैं तो ना आए। क्या होगा? जिस आमदनी की तवक्को है वो आमदनी आपको नहीं हो सकेगी, तो ना हो। आप अपने अल्ले तल्ले अपने अखराजात जो हैं फालतू लोग जो रखे हैं उनको कम कर दें, वो आप घाटा पूरा कर सकते हैं। तो आप उनके पास ये चीज भेज दें कि जनाब हम तो पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान नहीं मानता, या आप उसको बना ले या आप कम आमदनी पे राजी हो जाए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस बारे में सिर्फ इतना होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं कोई हाइब्रिड मॉडल देने की, कोई जरूरत नहीं उनकी इतनी मिन्नत समाजत करने की। मैं समझता हूँ कि आप अपने मुल्क की वकार को, अपने क्रिकेट बोर्ड के सारे मामले को मेरे हाल गिरा रहे हैं। मैं अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम्बली कोई मुझे पाकिस्तानी पूछे कि चैंपियंस ट्रॉफी का क्या हाल है, मैं उनको बोलूंगा ना पीसीबी से कुछ होना है, ना आईसीसी से कुछ होना है, ना बीसीसीआई से कुछ होना है। क्योंकि देखिए 3 स्टेक होल्डर्स है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड ये चैंपियंस ट्रॉफी का स्टेकिंग के पास है 3 स्टेक होल्डर्स है। सबसे पहला स्टेक होल्डर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछा जाए इंडिया आप बुलाना चाहते हैं, वो बोलेगा 100 बिस्मिल्लाह, जरूर बुलाना चाहते हैं, सब आगे, सिर्फ उस बुके के अंदर इंडिया ही मिसिंग है, हम क्यों नहीं चाहते हैं। दूसरा स्टेक होल्डर है आईसीसी। आईसीसी को तो धंधा करना है, पैसा बनाना है,
आईसीसी तो बोलेगा कि भाई साहब करा लो, जैसे भी करा लो, बस मेरा धंधा मंदा नहीं होना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए, मैं पैसा बनाऊं, ओके, कोई मसले की बात नहीं है। दूसरी तीसरी दफा बीसीसीआई के अपना एक नैरेटिव है, और बीसीसीआई का अपना नैरेटिव बहुत सालों से सिर्फ एक ही है जो हमारी गवर्नमेंट कहेगी। इंडियन गवर्नमेंट का एक ही टेक है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से हम जो इंडियन टीम है वो पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, जहां तक क्रिकेट का मामला है। तो ये एक पूरी सिचुएशन है जहां 3 स्टेक होल्डर्स हैं। ना आप पीसीबी की स्टेक होल्डर की बात गारंटी ले सकते हो, ना आईसीसी की, ना बीसीसीआई की। ये हो गई क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में चैंपियंस ट्रॉफी का टाई अप। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। पाकिस्तान का नैरेटिव है हम बिल्कुल सेफ हैं, बुके हमारा इनकम्प्लीट है जब तक इंडिया नहीं आता, हम इंडिया गए, इंडिया को आना चाहिए, ये पाकिस्तान का टेक है। आईसीसी का टेक क्या है? बाबू जिधर भी कराओ खर्चा कम करो, नोट ज्यादा बनाओ। बीसीसीआई का क्या स्टेक है? बीसीसीआई कहता है हमारा कोई मसला नहीं, हम तो खेलने को तैयार है, हमारा कप्तान रोहित शर्मा भी कहता है, हमारा स्टार प्लेयर विराट कोहली भी कहता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट मना करती है। और गवर्नमेंट का क्या टेक है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये 3 डिफरेंट टेक्स हैं, जहां पाकिस्तान कहता है हम सेफ हैं, इंडिया कहता है नहीं जी हमारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इश्यूज हैं, और आईसीसी कहता है तुम लोग आपस में लड़ते रहो, मुझे पैसा बना के देते रहो, मैं उसमें ओके हूँ, खुश हूँ। दुबई में हम लोग रहते हैं, दुबई के खर्चे भी ज्यादा होते हैं, वहां वीजा फीसेस भी ज्यादा होती हैं, तो हमने वो पूरे अपने कवर करने होते हैं। तो आईसीसी की इसमें कोई टेक्निकली कॉल नहीं है, रादर देन के वो मिडिल, वो कहते हैं ना बीच की बिल्ली बन के बैठा हुआ है। अब दूसरी तरफ आ जाए। ये तो मैंने आपको 3 स्टेक होल्डर्स की रियलिटी बता दी। चौथा क्या एस्पेक्ट है? चौथा एस्पेक्ट ये है कि मोहसिन नकवी जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर है। अब आप सबसे, मैं पाकिस्तानियों से भी ये बात पूछता हूँ, पाकिस्तानियों से ज्यादा ये बात पूछता हूँ कि आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये मसला सॉल्व कर सकता है? नहीं कर सकता। कैसे हो सकता है, या कोशिश कैसे की जा सकती है कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, वो बैठे इंडियन गवर्नमेंट के साथ, वो इंटीरियर मिनिस्टर है, वो अपने काउंटर पार्ट्स के साथ बैठे, अपनी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें इंडियन गवर्नमेंट के साथ, वहां डायलॉग करें। ट्रेड आप करते नहीं है, बातचीत आपकी डिप्लोमेटिक बंद हुई है, फिर किस तरीके से ये सारे मामला सॉल्व होंगे? पीसीबी बीसीसीआई मामला नहीं सॉल्व कर सकता। हमारे लोगों को ये समझना जरूरी है। अच्छा, अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो जट साहब और ऑप्शन क्या है हमारे पास? मतलब कि हम वो फिर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाएंगे, और फिर 2026 के T20 वर्ल्ड कप क्या होगा? चैंपियंस ट्रॉफी तो बहुत बड़ा इवेंट है ना, मानना पड़ेगा, बड़ा इवेंट है। ठीक है, इंडिया तो आपके पीएसएल में खिलाड़ियों को नहीं आने देगा। इंडिया के किसी की शादी हो, जैसे अंबानी की बेटे की शादी थी, तो आपका खिलाड़ी पीएसएल की मैच छोड़ के उस शादी को अटेंड करने चला गया था। वो भाई वो बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं, उनको पता है कि किस तरीके से किस चीज को कंट्रोल करना है, किस तरीके से किस चीज से मना करवाना है। सही है ना, वो इन चीजों में बहुत आगे जा चुके हैं। हाँ, ये बात सही है कि ग्राउंड रियलिटीज को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट का मुकदमा बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ आके खेल गया, न्यूजीलैंड यहाँ आके खेल गया, इंग्लैंड यहाँ आके खेल गया, जनूबी अफ्रीका यहाँ आके खेल गया, और भी बाकी टीमें जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में आना है वो सारी खेल चुकी हैं। बट रिसेंट पास में, बल्कि अब तो ज्यादा अर्सा हो गया, इंडिया यहां नहीं आया। और इंडिया इस टाइम सिर्फ एक टीम नहीं है, बीसीसीआई पे उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, कमर्शियल मार्केट उनके हाथ में है, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से इंडिया जो चाहेगा। मौका है भारत से पैसे कमाने का, और ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। ऐसे में जो किस्मत से, मैं कहूंगा पाकिस्तान को ये मौका मिला है, तो पाकिस्तान चाहता है कि पूरा का पूरा निचोड़ लिया जाए। अगर पाकिस्तान भारत की टीम को पाकिस्तान में होस्ट करने में कामयाब हो जाता है तो इससे क्रिकेट वर्ल्ड में भी ये सिग्नल जाएगा कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, और यहाँ क्रिकेट हो सकती है। जब दुनिया की सबसे बड़ी टीम, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम को पाकिस्तान में भेज सकता है, तो फिर ऐसे में दूसरी टीमें भी पाकिस्तान का दौरा करना शुरू कर देगी। हालांकि श्रीलंका की टीम के साथ जो हुआ था वो आज भी होने के आसार है। उस हालात में कोई भी बदलाव इस समय